तो भाई रिसेंटली भी एक न्यूज आई थी कि Realme और OnePlus ने अपना टीवी सेक्शन बंद कर दिया, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आगे से शायद वो बनाने नहीं वाले। जैसे Realme के तो काफी टीवी आ भी रहे थे और OnePlus ने भी काफी टीवीज निकाले हैं। पीछे जो टीवी लगा हुआ है वो OnePlus का ही है। और OnePlus का एक मॉनिटर भी मैंने बाय किया था, जिसका वीडियो भी दिया था आपको। आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी भैया X27 1440p वाला। और हो सकता है तुम में से बहुत लोगों ने वो वीडियो देख के मॉनिटर बाय कर लिया हो। एंड तुम लोगों के लिए वीडियो भाई ये बहुत जरूरी है। और भी लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो में, तो OnePlus के बारे में कुछ ऐसी चीज मैं शेयर करूंगा जिससे मैं डिसअपॉइंटेड हूं। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा। एंड ये बात अभी जस्ट 15 दिन पुरानी है। मेरा जो OnePlus का मॉनिटर है ना, वो हो गया खराब। उसके अंदर ना कुछ लाइंस वाइंस आने लगी, कुछ इस तरीके से आप अपने सामने देख सकते हो। पहले मेरे को लगा कुछ फिजिकल डैमेज हो गया, जिस वजह से लाइंस वगैरह आ रही है। मॉनिटर गया मेरा खराब और फिजिकल डैमेज में रिप्लेसमेंट नहीं होती। और हाँ, OnePlus मॉनिटर में 36 मंथ्स की वारंटी है, यानी कि 3 साल की वारंटी है। फिर मैंने क्या किया, वो मॉनिटर ना HDMI से कनेक्टेड था। मैंने उसको DP से कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो DP से वो सही चल रहा था, यानी कि उसके मदरबोर्ड में कुछ फॉल्ट था कि वो DP पे भी कभी-कभी लाइंस शो कर रहा था। HDMI पे तो 100% शो ही कर रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो DP पोर्ट पे भी चलना बंद हो गया, लाइंस परमानेंटली आनी शुरू होगी। तो मैंने क्या किया कि कस्टमर केयर नंबर निकाला मेरी शहर का, मैंने वहां पे कॉल किया। तो मैंने उनसे बात की कि ऐसे करके मेरे पास OnePlus का मॉनिटर है और ये खराब हो गया। पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि OnePlus का मॉनिटर भी आता है। फिर मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया और टोल फ्री नंबर से उन्होंने मेरा टेक्नीशियन कर दिया बुक। ये बात है 2 तारीख की, 2 नवंबर, जहां से मतलब मेरा काम चालू हुआ। अभी देखते हैं इसमें कितने दिन का प्रोसेस और लगेगा। तो एक चीज मेरे को OnePlus की बढ़िया लगी कि टेक्नीशियन नेक्स्ट डे ही आ गया। उन्होंने फिर डायग्नोस किया मॉनिटर को, उनको पता लग गया कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, 36 मंथ्स की वारंटी थी। तो उन्होंने कहा कि आपके मॉनिटर का ना मदरबोर्ड चेंज होगा, पार्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा, टेक्नीशियन यहीं घर पे चेंज कर देगा। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस। नेक्स्ट डे बता दे रहे और कह रहे भैया 2-3 दिन में आ भी जाएगा। अब ये जो टेक्नीशियन से बात हुई थी हमारी 3 नवंबर को हुई थी। हमको 10 नवंबर पे कॉल आता है कि भैया ये मॉनिटर का पार्ट नहीं मिल रहा, ये मॉनिटर ही डिसकंटिन्यू हो गया है, आपको रिफंड दिया जाएगा। मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आई। जब पहले दिन हमने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया था, उनको ये बात नहीं पता थी, सर्विस सेंटर वालों को ये बात नहीं पता थी, टेक्नीशियन को ये बात नहीं पता थी। मेरे लगभग 10 दिन वेस्ट हो चुके हैं सबके बीच में और अभी भी ये नहीं पता कि रिफंड कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि एक टेक्नीशियन आएगा जो आपका मॉनिटर वगैरह लेके जाएगा आपके एड्रेस से, और आप एक अपना कैंसिल्ड चेक की फोटो भेज दो जिससे हम रिफंड कर पाएंगे। और मेरे पास छोटी दिवाली को 11 तारीख को कॉल आया कि भैया ऐसे करके मॉनिटर पिकअप करना है। मैंने कहा भाई साहब आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। कह रहे भैया डब्बा डुब्बा सब कुछ जो सामान है एज इट इज पैक कर दो। अब ये सबसे बड़ा सीन है, कुछ लोग डब्बे नहीं संभाल के रखते। मान लो डब्बा फेंक दिया तो वो तो डब्बा मांग लग गया, भैया बिना डब्बे के मैं पिकअप नहीं कर सकता। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास डब्बा पड़ा था, मेरे पास सारा सामान, DB केबल, HDMI केबल, उसकी टाइप C केबल, सब जितना सामान था मैंने सब संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब लो पिकअप कर लो। तो मंडे को मेरे पास दिन में कॉल आ जाता है कि भैया ऐसे करके मैं पिकअप करने आ रहा हूँ। वो बंदा आता है, पिकअप करके ले जाता है। एंड उससे मैंने रिफंड के बारे में पूछा, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी रिफंड कब आएगा। फिर मैंने कस्टमर केयर पे दोबारा कॉल किया कि ऐसे करके मेरा मॉनिटर है, इसमें रिफंड में कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने बोला कि 1 वीक तक का टाइम लगेगा रिफंड आने में। अब भाई देखो, आप 2 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक तो ये हो गए, 10 दिन तो वैसे ही चले गए। उसके बाद भी 1 हफ्ते बाद रिफंड आएगा, उसमें आप 7 दिन और जोड़ लो तो लगभग 17-18 दिन हो जाएंगे। 20 दिन मान लो ये पूरा प्रोसेस होने में। मैं उसके बीच में वीडियो बना रहा हूँ, वैसे मेरा रिफंड आया नहीं है। अब यहाँ पे OnePlus की 2 चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। सबसे अच्छी चीज मेरे को क्या लगी, जो इनकी आफ्टर सेल सर्विस है ना भाई, जैसे कॉल कर रहे हैं, टेक्नीशियन आ रहा है, पिकअप हो रहा है, हर चीज में बैक एंड फोर्थ अच्छा है, काफी क्लीन प्रोसेस है, कोई जॉब कार्ड वगैरह का सीन नहीं है, सारी अपडेट्स आपको WhatsApp पे मिल जाती है। तो भाई आज है 21 नवंबर और आज हमारा रिफंड आ चुका है। जितना अमाउंट हमने पे किया था 27,999, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हमारे को। तो टोटल हमारे को 20 डेज लगे, लाइक 2 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। एंड ये जो WhatsApp के स्क्रीनशॉट में आपको कैंसिल दिखाई दे रहा है ना, ये कैंसिल इसलिए क्योंकि हमारा जो इशू है ना वो रिजॉल्व हो चुका है। अब बात कर लेते हैं बुरी चीज के बारे में। तो जो इन्होंने मॉनिटर बनाया जिसपे 36 मंथ्स की वारंटी है, तो आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप आफ्टर सेल सर्विस क्यों नहीं दे रहे हो? देखो मैं तो एक यूट्यूबर हूं, मेरे पास दुनिया भर के मॉनिटर, दुनिया भर के लैपटॉप, मैं सारा काम अपना कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मॉनिटर चाहे खराब भी हो जाता है, मैं नया भी परचेज कर लेता हूं। मेन दिक्कत आती है आम आदमी को। आप फॉर एग्जांपल एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक स्ट्रीमर हो, आप गेमिंग करते हो, आपका प्रोफेशन है, आपका ऑफिस का काम है, सारा आप अपने सिस्टम पे बैठ के करते हो और आपका मॉनिटर बंद है। तो सोचो वो 16-17 दिन में जो आपको दिक्कत आएगी, जो रिफंड प्रोसेस में, ये पिकअप वगैरह में, उस सब के बीच में आम आदमी भाई क्या करेगा? वो नया मॉनिटर भी खरीद नहीं सकता अभी उसको, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं है कि उसको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो भी है। और जब तक पैसा आएगा नहीं, वो दूसरे मॉनिटर में लगाएगा क्यों? और जो इतने दिन की दिक्कत होगी एक इंसान को, उसके बीच में जो उसका नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? आफ्टर सेल सर्विस आप नहीं दे रहे, हमने तो रिफंड मांगा नहीं, हमने तो कहा था मॉनिटर ठीक कर दो या रिप्लेस कर दो, बट तुम्हारे पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है। तो भाई ये सबसे गलत चीज है एक ब्रांड के लिए, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसको डिसकंटिन्यू करना और उस पर फिर आफ्टर सेल सर्विस ना देना, क्योंकि उसकी वजह से जो एंड कंज्यूमर को दिक्कतें आती है ना, जैसे एक स्मार्टफोन हो गया, एक लैपटॉप हो गया, एक मॉनिटर हो गया, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल एकदम नेसेसरी होती है भाई काम के लिए, किसी भी चीज के लिए। बंदा उसके बिना काम नहीं कर सकता। सोचो आपका एक पीसी बिल्ड है, मॉनिटर ही नहीं है, क्या करोगे उस पीसी बिल्ड का? अबे क्या तो मॉनिटर खरीद के लाओ, किसी से बोरो करो, कुछ करो, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो ब्रांड को समझनी चाहिए। ये रिफंड से वो दिक्कतें दूर नहीं होंगी। वो मॉनिटर ऑफलाइन लेगा तो चलो फटाफट भी आ जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो उसमें डिलीवरी में भी टाइम लगेगा। तो हर चीज में टाइम लगता है और टाइम इज मनी भाई साहब, नुकसान बहुत ज्यादा है। तो भाई मैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहा हूं OnePlus से इस सब प्रोसेस के बीच में, क्योंकि मैंने अपने आप को ना एक एंड कंज्यूमर की जगह रख के सोचा। एंड आप भी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपके क्या थॉट्स है OnePlus के इस स्टेप को लेके, ये रिफंड प्रोसेस और आफ्टर सेल सर्विस ना देना? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
बताना और ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो वन प्लस का फोन, टीवी या मॉनिटर हो सकता है वो यूज कर रहे हो, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे, अपना माइंडसेट बना के रखे कि अगले दिन कोई दिक्कत आई तो ये उनके साथ हो सकता है। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार चैनल पे आओ सब्सक्राइब कर देना, एंड हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।